Hello student, this one book of Amod, class 5th Hindi grammar book. Student, today we start our lesson number 12 क्रिया। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से क्रिया और उसके भेदों के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो क्रिया क्या होती है कि जिस काम को हम करते हैं, जो काम करने का संकेत मिलता है या जिस शब्द से जो काम हो रहा है या कर रहे हैं या करेंगे, तो वो होती है क्रिया। सी नाउ इन दिस पिक्चर दिस गिवन वन स्टैंजा। माँ सब्जी खरीद रही है, सब्जी वाला सब्जी तोल रहा है, मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, एक लड़की आइसक्रीम खा रही है, लड़का फल बेचने वाले के पास खड़ा है, फल वाला देख रहा है। तो अब इस पिक्चर में कई प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे ये माँ है, तो माँ क्या कर रही है? सब्जी खरीद रही है। माँ सब्जी खरीद रही है। और ये जो सब्जी वाला है, ये सब्जी को क्या कर रहा है? तोल रहा है। अब मिठाई वाला, ये मिठाई की दुकान है, तो ये मिठाई वाला क्या कर रहा है? मिठाई को बेच रहा है। ठीक है। तो इसी तरह लड़की क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है, लड़का फल बेचने वाले के पास खड़ा है। तो फल वाला क्या कर रहा है? देख रहा है। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। मतलब जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो क्या काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रिया। इन रंगीन शब्दों में खरीदने, तोलने, बेचने, खाने, खड़े रहने, देखने आदि कामों में काम होने का संकेत मिल रहा है। तो जिस शब्द से हमें किसी भी काम के होने का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे कि पंखा चल रहा है। अब पंखा क्या कर रहा है? चल रहा है। तो चल रहा है यहाँ पे क्या है? क्रिया है। राधा गाना गा रही है, तो राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो राधा गाना गा रही है, ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो इसमें जिस शब्द से हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है और किस काम के होने का संकेत मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रिया। सीट क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। मतलब जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, क्रिया वाक्य के अंत में होती है। अब जैसे कहें कि धोबी कर रहा है, धोबी क्या कर रहा है? नहीं पता। धोबी कपड़े धो रहा है, तो कपड़े वो क्या कर रहा है? धो रहा है। तो धो रहा यहाँ पे क्या है? क्रिया है। अब हम अगर बोलें कि धोबी कपड़े कर रहा है, क्या कर रहा है? धोबी कपड़े कुछ नहीं पता, प्रेस कर रहा है या धो रहा है ना। तो ये क्या होता है कि क्रिया जो है उसके बिना वाक्य क्या है? अधूरा होता है। जैसे सी हियर, अमित पुस्तक क्या कर रहा है? अमित पुस्तक पढ़ रहा है, देख रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो इससे हमें जो वाक्य है वो क्लियर नहीं होता। तो ऊपर दिए गए वाक्यों के अर्थ ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वाक्य क्रिया के बिना अधूरे हैं। इस कारण इन वाक्यों से अर्थ नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि जो वाक्य हैं वो क्रिया के बिना अधूरे होते हैं, इसीलिए उनके साथ क्रिया का होना जरूरी होता है। तो उससे ही कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया चल रही है उसके साथ कोई ना कोई कर्म जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि श्याम क्या पढ़ता है? तो श्याम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो इस पुस्तक के अंदर क्या है? कर्म जुड़ा हुआ है। धोबी कपड़े धोता है, तो अब हम क्या बोलेंगे? धोबी धोता है। धोबी क्या धोता है? धोबी कपड़े धोता है। तो इस कपड़े में क्या है? कपड़े में क्रिया है, कर्म है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? कर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ जाता है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है वो? पुस्तक। इस प्रकार पुस्तक में कर्म है। अब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ क्या है? अब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, वो क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे गीता हंसती है, तो इसमें क्या है?
गीता। गीता क्या कर रही है? हंस रही है। तो यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया। तो ये सारी कुछ क्रियाएं हैं। नाउ बेटा ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइज बाय सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट।